अगर आप YouTube ऑटोमेशन के लिए हिस्टोरिकल वीडियोस बनाना चाहते हैं फुली एआई को यूज करते हुए, तो ये वीडियो लाजमी अंत तक देखिएगा। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हमने किस तरह से हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बनाने हैं, किस तरह से हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस बनानी है और उनको आपस में किस तरह से कंबाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हमने गूगल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे विस्क। ओके, ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज चेंज आ रही है क्योंकि हमने इसका प्रो वर्जन लिया हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम विस्क को ओपन करेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा होगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके, जब आप इस तरह इस बटन पर क्लिक करके आते हैं तो आपके पास वो आपसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांगता है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपने अपनी किसी भी जीमेल आईडी से उसके लॉगिन कर लेना है। आप अपनी जीमेल आईडी लिखेंगे, नेक्स्ट पासवर्ड लिखेंगे, तो आप इसके अंदर विस्क के अंदर एंटर हो जाएंगे। ओके, तो ये एक बेसिक इंटरफेस है विस्क का। ठीक है, मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर भी हमने बताया हुआ है कि आप विस्क को किस तरह से यूज करना है, उसके क्या क्या टूल्स हैं, उनको किस तरह से यूज करना है। तो मैं एक क्विक गाइड आपको इसके टूल्स की इस वीडियो के अंदर भी दे देता हूँ ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मसला ना हो। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको वो इमेज जनरेट हो जाती है। लाइक यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, सिंपली मैंने लिखा किंग। ओके, तो ये वहां पर हमारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इस विस्क एआई टूल के अंदर इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। ओके ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो ये कि उसने मुख्तलिफ कुछ कैरेक्टर्स बना दिए। सिर्फ हमने यहाँ किंग लिखा है, हमने प्रॉपर इसकी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन नहीं दी, कोई उसको नाम नहीं दिया। तो ये एक चीज हमने सीख ली कि यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो यहाँ पर इमेजेस जनरेट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है आपके पास। तीन मुख्तलिफ एस्पेक्ट रेशियोज के अंदर, मीन्स तीन मुख्तलिफ साइजेस के अंदर आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर साइज है, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो आप वीडियोस जनरेट कर सकते हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के अंदर जनरेट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब वीडियो की डायमेंशंस होती हैं। ओके, विस्क आपको सिर्फ इस डायमेंशंस के अंदर वीडियो जनरेट करने का ऑप्शन देता है फिलहाल। इन फ्यूचर में भी आपको ये ऑप्शंस भी अलाउ कर दिए जाए। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन है कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं एआई से, तो उसमें आपका कैरेक्टर अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपकी वीडियो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लॉक करेंगे तो आपका कैरेक्टर जो भी है वो कंसिस्टेंट आता रहेगा। इसको हम आगे चल के सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप सिर्फ कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के ऊपर हमारी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ऊपर जो लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो जितनी भी इमेजेस जनरेट होती हैं वो आपको इस फोल्डर में, ये 3 फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, जितनी भी आप इमेजेस जनरेट करेंगे वो आपको इस फोल्डर में मिलेगी। जितनी भी आप वीडियोस जनरेट करते हैं उस इमेजेस को वीडियोस में किस तरह से कन्वर्ट करना है ये हम क्लास में आगे चल के देखेंगे। तो वो वीडियो सारी इस फोल्डर में आ जाएंगी। जिन इमेजेस को या फिर वीडियोस को आप इस तरह से लाइक करते हैं, यहाँ पर जो हार्ट शेप बना हुआ है वो इस फेवरेट फोल्डर में आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस और हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे टाइटल शो हो रहा है, आपको सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, मे बी यहाँ पर मुझे सीन शो हो रहा है और आपको यहाँ पर स्टाइल शो हो रहा होगा टाइप की जगह। ओके, टाइटल क्या होता है, जैसे कि हम आपको बताएं, ये एक इमेज है। ठीक है, इसमें जो किंग है इसको सब्जेक्ट कहते हैं या फिर आप इसको टाइटल कह सकते हैं। ठीक है, इस इमेज के अंदर 3 चीजें हैं। एक ये किंग है, ये सब्जेक्ट है हमारा। सीन क्या है, ये एक पैलेस के रूम में बैठा हुआ है। ठीक है, अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, पैलेस के रूम में बैठा हुआ है, तो ये हमारा सीन है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड जो है वो सीन कंसिडर किया जाएगा। और ये किस स्टाइल के अंदर है, टाइप या स्टाइल के अंदर, ये एक एनिमेटेड है या फिर ये एक रियलिस्टिक स्टाइल में, तो इसको हम स्टाइल कहते होते हैं। ओके, तो ये कुछ टूल्स थे, इनको हम साथ साथ आगे एक्सप्लोर भी करेंगे। अब हमने किस स्टोरी के ऊपर वीडियो बनानी है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टोरी है, किसी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल स्टोरी के ऊपर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चैट जीपीटी के पास जाएंगे, यहाँ पर हम उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अपनी स्टोरी डिसाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर हम उसको लिखते हैं आई वॉन्ट टू
create an AI movie on any popular history. ओके, यहाँ पर give me some popular historical stories. ओके, वो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वेस्ट, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, बैटल ऑफ थर्मोपिलाई। ठीक है, ये एक फेमस बैटल है। ठीक है, नेपोलियंस राइज एंड फॉल, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, स्पार्टा 300 या 300 मूवी का नेम है। ओके, ये थी कुछ वार्स के रिलेटेड। ठीक है, ये किंग क्वींस इसके बारे में है, रेवोल्यूशन एंड फ्रीडम फाइट्स के बारे में। तो उसने काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस दे दिए हैं। अब आपने इनमें से कुछ जो आपको समझ आ रही हैं चीजें, उनको आपने एक्सप्लोर करना है, देखना है आपको कौन सी स्टोरी आपको अट्रैक्टिव लग रही है। ओके, लेकिन हम जो स्टोरी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, तो हमें ये स्टोरी अट्रैक्टिव लग रही है, तो हम इसको लेके चलते हैं। इसमें कुछ चीजें हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैटल ऑफ, बल्कि हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ना। ओके, वो टाइटल आइडियाज दे रहा है कि आप उस मूवी का टाइटल क्या रख सकते हैं। द गेट्स ऑफ फायर, स्पार्टन्स, लास्ट स्टैंड, लियोनाइडस। लियोनाइडस उनके किंग का नेम था। स्पार्टा की जब ये बैटल हुई थी, स्पार्टा एक आप कह सकते हैं कंट्री है या सिटी है। ठीक है, सिटी है, सिटी कंसिडर करें या एक स्टेट कंसिडर कर सकते हैं आप उसको। स्पार्टा के जो किंग का नेम था उसका नाम था लियोनाइडस। ओके, 300 द अनटोल्ड स्टोरी। वो आपको एक बैकग्राउंड या एक ओवरव्यू दे रहा है कि उस जंग में बेसिकली हुआ क्या था। ठीक है, उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से, किंग लियोनाइडिस था, ये उसके खिलाफ जो था जर्सिस था। ठीक है, बाकी कुछ योरेकल्स थे कुछ। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप अपनी मूवी के अंदर इंटर कर सकते हैं। स्टोरी को थोड़ा सा समझें कि पर्शिया डिमांड सबमिशन फ्रॉम ग्रीस, मीन्स कि जो स्पार्टा था वो ग्रीस का एक सिटी है। ठीक है, पर्शिया डिमांड करता है कि आप हमारे मातहत काम करें, मीन्स कि आप अपने जो भी आपने अपनी एक्टिविटीज करनी है वो आपने हमारे किंगडम के अंदर करनी है। लियोनाइडिस रिफ्यूजेस, जो स्पार्टा का किंग था लियोनाइडिस, उसने रिफ्यूज कर दिया था इस चीज को, कम एंड टेक दैम। ओके, तो यहाँ से ये वार स्टार्ट हुई थी। हम इसको ज्यादा हिस्ट्री की तरफ नहीं लेके जा रहे हमने, क्योंकि अपनी एनिमेशंस की तरफ रहना है, अपनी वीडियो जनरेशंस की तरफ रहना है, तो हम उस तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा तो ये एक बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी और ये बहुत लेंथी चैप्टर हो जाएगा आपके लिए समझने में भी, और आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी ये क्लास। आपने क्या करना है, जिस भी वार के रिलेटेड जिस भी हिस्टोरिकल स्टोरी के ऊपर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उसके आपने पहले कैरेक्टर्स डिसाइड करने हैं। किंग को लेके आना चाह रहे हैं, क्वीन को लेके आना चाह रहे हैं, प्रिंस को लेके आना चाह रहे हैं, प्रिंसेस को लेके आना चाह रहे हैं, आप किसी मिनिस्टर्स को लेकर आना चाह रहे हैं, आप कुछ सोल्जर्स को लेकर आना चाह रहे हैं। तो जो जो आपके कैरेक्टर्स हैं पहले आपने वो डिफाइन करने हैं कि मेरी इस ओवरऑल मूवी के अंदर या फिर मेरी इस ओवरऑल वीडियो के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स रहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर कैरेक्टर्स बनाने लगे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो हम सिर्फ वही बनाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ, सॉरी, ओके, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ लियोनाइडिस ऑफ स्पार्टा। लियोनाइडिस कौन था? स्पार्टा का किंग था। ठीक है, यहां पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी हम यहां पर अगेन लिखेंगे ओनली कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। तो यहां से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, या फिर आप इसको यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। यहां से हमने इसको पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया। हम विस्क टूल में आए, यहां पर जहां पर टाइटल लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करें या फिर इस जगह पर क्लिक करें,
आपके पास ये साइड इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइटल के इंटर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, जो हमने वहां से प्रॉम्प्ट कॉपी की थी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। यहाँ पर हमने क्रिएट के बटन पर क्लिक किया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा ये कैरेक्टर बन के आ चुका है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, अगर आपको ये कैरेक्टर पसंद है तो आप इसको रख सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपने अगेन चैट जीपीटी पर आना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चेंज द कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ लियोनार्डस। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी। हम अगेन इसको कॉपी कर लेंगे, विस्क में आए, यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक करना है, टाइटल के सामने या यहाँ पर सब्जेक्ट के सामने जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इंटर टेक्स्ट पर क्लिक किया, अगेन प्रॉम्प्ट एंटर की, तो आपके सेकंड कैरेक्टर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो कैरेक्टर हमें अच्छा लगेगा। तकरीबन उसने कैरेक्टर तो सेम ही बनाया है, बट हमें ये कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा। I do not like your prompt or character. Give me another fully changed character of Leonidas. ओके, तो अब आई होप जो कैरेक्टर होगा वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, अभी अगेन हमारी इमेज जनरेट हो रही है। यहाँ पर हमें एक काम और करेंगे, कैरेक्टर फिर भी तकरीबन वो उसी कैरेक्टर को ही लेके आ रहा है। हम भी लगे रहेंगे। हम यहाँ पर सर्च करते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस समझने का मकसद क्या है कि आपको साथ साथ समझ आ जाए कि क्या प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, प्रॉम्प्ट में हमने क्या चेंज किया, तुम्हारा कैरेक्टर ही चेंज नहीं हो रहा, तो हमने चैट जीपीटी ही न्यू ओपन कर लिया। हम यहाँ पर अगेन ये प्रॉम्प्ट लिखते हैं, न्यू चैट जीपीटी मैंने ओपन किया, उसमें हमने लिखा कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ लियोनाइडस ऑफ स्पार्टा। ओके, अब ये इस तरह की भी हम एक बार कॉपी करके उसको देख लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर उसकी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन चाहिए, ओनली कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन फॉर विस्क। ओके, of Leonidas for Whisk image generation। इसको हमने कॉपी किया, अगेन विस्क में आए, यहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया। तो अब देखते हैं हम हमारी इमेज किस तरह की जनरेट होती है। ओके, अब काफ़ी हद तक इमेज जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। वो हम यहाँ पर लिखते हैं विदाउट। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस मुकम्मल प्रॉम्प्ट को हमने रिमूव किया,
यहाँ पर हम लिखेंगे रिमूव द मास्क। ओके, तो यहाँ पर हमने इंटर पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इमेजेस जनरेट हो रही हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखी है एक छोटी सी कि रिमूव द मास्क। तो अब उम्मीद है कि जो इमेजेस जनरेट होंगे उसमें मास्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी मास्क आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो प्रॉम्प्ट लिख के भेजी थी तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं पर मास्क मेंशन है या नहीं। ये चीज ठीक है, ये एक हेलमेट है। इतनी लाइन हमें अपनी प्रॉम्प्ट में एंटर नहीं करनी। हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, विस्क में आए, अगेन हम यहाँ पर टाइटल के सामने प्लस क्लिक किया तो एक नया बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर इंटर टेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमने जो लाइन यहाँ से कट करनी थी, क्रॉन्थियन हेलमेट विद हॉर्स एयर क्रैश, इसको हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब हम इसको क्रिएट करते हैं। बेसिकली कैरेक्टर जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं अपना, तो आपके लिए आसानी रहती है इन फ्यूचर जितनी भी आप इमेजेस जनरेट करने वाले हैं उससे। ओके परफेक्ट, ठीक है। अब ये कैरेक्टर हमारा कह सकते हैं कि अब हमारा ये कैरेक्टर जो है वो एक किंग लग रहा है, ठीक है। ओके परफेक्ट। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट अपना कैरेक्टर बनाना है। इसी जगह पर हम लिखेंगे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्क्सिस। जर्क्सिस कौन था? जो लियोनाइडस के खिलाफ था, ठीक है, जो उसके मुखालिफ किंग है उसका नाम जर्क्सिस है। वो पर्शिया का किंग था। तो हमने इसको यहां पर इसको कॉपी किया। अब हम उसका कैरेक्टर बनाने लगे हैं। प्लस पर क्लिक किया, इंटर टेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये प्रॉम्प्ट हमने एंटर की। अब हम देखते हैं कि उसकी इमेज किस तरह की जनरेट होती है। इमेज उसकी जनरेट नहीं हुई, एरर आ गया। तो हम इसकी प्रॉम्प्ट को यहाँ से अगेन थोड़ा सा शॉर्ट करके हमने कॉपी किया। अब ट्राई करते हैं। अब भी अगर एरर आता है तो हम अगेन अपनी प्रॉम्प्ट को जाके चेंज करवाएंगे। ठीक है, बट इस लाइन को अगर हम कैंसिल कर दें, क्योंकि थोड़ा सा ये जो इसकी लुक आ रही है बहुत हैवी आ रही है। ओके, हाँ इमेज अच्छी है ये वाली भी, इसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन अब ठीक है। ओके, अब काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं। इस इमेज को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, अब हमने दो कैरेक्टर्स हमारे डिसाइड कर लिए। एक हमारा ये कैरेक्टर है, एक हमारा ये कैरेक्टर है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अ पर्शियन मैसेंजर ऑफ जर्क्सिस, ठीक है। अब हमने एक जो आप कह सकते हैं जो जर्क्सिस का पैगाम लेकर लियोनार्डिस तक आएगा उसका कैरेक्टर बना रहे हैं। इस वीडियो को साथ साथ लाजमी देखते जाइएगा। ये एक हिस्टोरिकल वीडियो किस तरह से बनती है इसको आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब ये उसने एक एनिमेटेड सा बना दिया है, नॉट एनिमेटेड, गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर रियलिस्टिक कैरेक्टर। ओके, इसको हमने कॉपी किया, विस्क में आए,
इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, बस अभी हम इन 3 कैरेक्टर्स को लेके आगे चलते हैं, फिर हम आगे देखेंगे अगर हमें किसी और कैरेक्टर की ज़रूरत हुई तो हम उसके जो है वो इमेज जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी हद तक बेहतर है, तो हम इसको अपनी इमेजेस में यूज़ करके देखते हैं, अगर फिर भी मसला हुआ तो हम इसका कैरेक्टर चेंज कर देंगे। ओके परफेक्ट। अब हमने सीन जनरेट करना है। सीन किस तरह का जनरेट करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे सिटी ऑफ स्पार्टा इन द एरा ऑफ यूनाइडस। हम यहाँ पे लिखा है रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी ऑफ स्पार्टा इन द एरा ऑफ यूनाइडस। ठीक है, हम यहाँ पर जितनी भी प्रॉम्प्ट आ रही है उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। विस्क में आए, अब ये जो सीन है, अब हमने इस बॉक्स में चले जाना है। टाइटल वाले ये 3 चीजें हमने जनरेट कर ली, अब हम सीन की तरफ आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास अब सीन आ जाएगा। सीन का क्या मतलब है कि हमारी इमेजेस के लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए था। ठीक है, अब वो बैकग्राउंड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ओके परफेक्ट, काफी हद तक चीजें बेहतर है, लेकिन ये थोड़ा सा डेवलप्ड है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्टिंग में हम एक चीज में और मेंशन कर देंगे, सिनेमैटिक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ city of Sparta in the era of Leonidas with wooden houses. Okay, तो अब हम इस चीज को कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारा सीन होना चाहिए वो काफी पुराना, ठीक है, मतलब वो एक बहुत पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये काफी हद तक हमारी रिक्वायरमेंट को मैच कर जाएगा। ओके ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और चीज मेंशन करेंगे। अब देखें, आप टोटल 3 चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल और सीन के अंदर आप टोटल 3 चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने 2 कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं और एक आपने सीन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लियोनार्डो साहब को ही चेंज कर देंगे। कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग लियोनाइडस ऑफ स्पार्टा। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे विदाउट हेलमेट एंड विदाउट वेपन्स। ओके, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका हेलमेट भी रिमूव हो जाएगा और इसके वेपन्स भी रिमूव हो जाएंगे, हमें इसकी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ओके परफेक्ट, ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट एंटर किया, किंग लियोनाइडस इज टॉकिंग टू फ्यू रोज ऑफ हिज सोल्जर्स व्हाइल लुकिंग टुवर्ड्स हिज सोल्जर्स। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं या नहीं। इन द स्ट्रीट्स ऑफ स्पार्टा, उसने वो जो बना दिया वो एक वार सीन बना दिया, हमें वार सीन नहीं चाहिए। ओके, हम यहाँ पर अगेन इंटर पर क्लिक करेंगे तो कुछ मजीद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजिंग्स लाते हैं अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर। किंग लियोनाइडस इज वॉकिंग इन द rows of soldiers।
एंड टॉकिंग टू फ्यू रोज ऑफ हिज सोल्जर्स। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज किस तरह की जनरेट होती है, क्योंकि हमें हमारा करेक्टर सेम चाहिए, करेक्टर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ये इमेजेस हमारी ठीक जनरेट हुई हैं। हम इनमें से किसी एक इमेज को पिक करके उसकी वीडियो जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमने डायलॉग लिखा हुआ था, हम सेम उसी डायलॉग को यहाँ से, नहीं वो डायलॉग अब हमें नहीं मिलेगा, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम इस वीडियो को पिक करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं Leonidas is walking among his soldiers, all others remains silent, only Leonidas speaks and says। हम डायलॉग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। Spartans, remember why we train, why we fight and why we stand as one। ओके, हमने यहाँ पर इसको इंटरप्रेस किया, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स हमारी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। हमारी वीडियोस जो हैं, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी सी लेंथी होती हैं। लेंथी होने का बेसिक मकसद यही होता है कि अगर कोई शख्स बिगिनर है, वो ये तमाम चीज़ें, तमाम डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए हमने इसको किस तरह से ओवरकम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत सारे कट्स लगाकर एग्जैक्ट जो हम प्रॉम्प्ट्स एंटर कर रहे हैं, जो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उन चीज़ों को भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मकसद बेसिकली क्या होता है कि कट हमने नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जो भी प्रोसेस है, जो भी मुकम्मल प्रोसीजर होता है, जो एक वीडियो बनाने वाला या फिर जो काम कर रहा है लड़का, वो उस चीज़ को प्रॉपर फील कर सके कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं और उनको किस किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी वीडियो जनरेट हो रही है, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। ओके, वीडियो हमारी जनरेट हो चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं। Spartans, remember why we train, why we fight, and why we stand as one. Spartans, ओके, remember why we train, why we fight, and why we stand as one. ओके, ये परफेक्ट आया, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अब नेक्स्ट डायलॉग, इसी का एक और डायलॉग हम इसे यहीं पर बुलवा लेते हैं। Our strength is not for selfish gain, it is for the honor of Sparta। इस डायलॉग को हमने कॉपी किया, सिर्फ यहां से हम डायलॉग चेंज करेंगे। Our strength is not for selfish gain, it is for the honor of Sparta। Every step you take, यहां तक हम इसको लेते हैं, इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। Every step you take carries the weight of our ancestors। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी सेकेंड इमेज जनरेट हो रही है, सॉरी सेकेंड वीडियो जनरेट हो रही है। फर्स्ट वीडियो हमारी ये जनरेट हो चुकी है, इसको हम अगेन प्ले करते हैं। Spartans, remember why we train, why we fight, and why we stand as one. Spartans, remember why we train, why we fight, and why we stand as one. ओके, इट वाज गुड इनफ। अब सेकंड वीडियो भी हम देखते हैं किस तरह की जनरेट होती है। जब ये जनरेट हो जाएगी तब हम सीन चेंज करेंगे, नेक्स्ट हम किसी और सीन के अंदर ले जाएंगे। जैसे कि वो एक मैसेंजर हमने ऐड किया था, वो मैसेंजर पैगाम लेकर आता है ज़र्क्सिस का, तो वो सीन हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वीडियो जनरेट हो रही है, ये वीडियो जनरेट हो जाए ताकि हम इसको प्ले करके एक बार डाउनलोड कर लें, अगर ये हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जनरेट होती है तो। इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, इस तरह से ही होता है। जो भी वीडियोस बना रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, तमाम डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मुश्किल नहीं समझना, सिर्फ ये एक प्रोसेस का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें। कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ हमारी तरफ से मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ये जनरेटर के अंदर ग्लिच आ जाते हैं, ठीक है। Our strength is not for selfish gain, it is for the honor of Sparta.
Every step you take. Our strength is not for selfish gain. It is for the honor of Sparta. Every step you take. अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू है कि उसने अगेन वही डायलॉग वाला इशू है कि हमने उसको डायलॉग थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है। 8 सेकंड की वीडियो बनती है तो उसको डायलॉग थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितना उसने यहाँ तक बोला है, Our strength is not for selfish gain. It is for the honor of Sparta. यहाँ तक हम इसको कीप करेंगे, आगे इसको कट कर देंगे। ये 2 सेकंड जो लास्ट वाले हैं इसको हम डिलीट कर देंगे। चलिए इस वीडियो को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम डाउनलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट रखा हुआ है जो हमने प्रॉम्प्ट इसमें एंटर की थी। अब हम एक न्यू प्रॉम्प्ट इसी के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम इस मैसेंजर को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये द पर्शियन मैसेंजर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्शियन मैसेंजर arrives towards Leonidas on his black horse। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट टाइप की है। अब देखते हैं किस तरह की प्रॉम्प्ट जनरेट होती है। लेकिन आई थिंक ये प्रॉपर अच्छा नहीं लगेगा कि किंग जो है वो पैदल चल रहा है और मैसेंजर जो है वो हॉर्स पर है। तो हम इसको इस तरह से हॉर्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इस पूरे सीन को ही चेंज कर देते हैं। Leonidas is visiting the streets of Sparta while Persian messenger, या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं with Persian messenger। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज किस तरह की जनरेट होती है। ओके, ये इमेज जो है ये परफेक्ट है। ओके, मोर देन परफेक्ट। अच्छा, इस डायलॉग को, इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, ChatGPT में आए, यहाँ पर हमने वही प्रॉम्प्ट लिखी जो हमने वहाँ पर इंटर की हुई थी, इमेज जनरेट किया जिस प्रॉम्प्ट से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गिव मी देयर डायलॉग्स। पर्शियन मैसेंजर कहता है द ग्रेट King Xerxes sends greetings and a request for submission. He offers wealth and safety in exchange for obedience. ओके, परफेक्ट डायलॉग है। यहाँ पर हम क्रिएट एनिमेशन पर क्लिक किया, both are walking and talking, both are walking, all others remains silent, only Persian messenger speaks and says the great King Xerxes sends greetings and a request for submission। इतना डायलॉग काफी है। ओके,
मैं आपको 2-3 सीन्स ही बनाकर दिखाऊंगा। अगर आप पूरी सीरीज बनाना चाहते हैं तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा आपने किस तरह से सीन्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, उन सीन्स को किस तरह से आपने एडिट करना है, तो किस तरह से आपकी एक 8 से 10 मिनट की या फिर आपकी 30 से 40 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो इस तरह से वीडियोस बनाना इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो ये आपको टाइम तो लगता है इस तरह की वीडियोस बनाने में, ठीक है, लेकिन आपकी जो वीडियोस जनरेट होती हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के अंदर और एक अच्छे रिजल्ट के अंदर जनरेट होती हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है। आपने अपने काम को सीरियस लेना है, इसको सिंसियरिटी के साथ करेंगे, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप इसको सिर्फ एक नॉन सीरियस लेके चलेंगे तो फिर आप किसी भी इमेज के ऊपर जनरेट करते जाएंगे डायलॉग्स, तो वो डायलॉग्स तो जनरेट हो जाएंगे लेकिन एक परफेक्शन नहीं आ रही होगी। क्योंकि तुम्हारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं। The great King Xerxes sends greetings and a request for submission. ठीक है, यहाँ तक उसने डायलॉग ठीक बोला है। ये उसका सेकंड डायलॉग। ठीक है, 2 डायलॉग इससे बुलवा लेते हैं, 2 ही डायलॉग्स हम इससे बुलवा लेंगे तो हम अपने नेक्स्ट सीन की तरफ चले जाएंगे, या फिर हम इसी सीन्स के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीन्स हम नहीं जनरेट करते ताकि, क्योंकि हम इस तरह से तो जनरेट करते जाएंगे तो एक वार बहुत लेंथी वार है, ठीक है। हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ों का, हमने किस तरह से इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। अगर हम पूरी वार को कवर करने बैठे तो ये 10-12 घंटे से भी ऊपर की क्लास बन जाएगी आपकी। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये जो वीडियोस हम जनरेट कर रहे हैं ये कोई एक इजी प्रोसेस है या फिर ये कोई आसान काम है। ये एक लेंथी और प्लस आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए इस तरह की वीडियोस जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं, आप अपने काम के अंदर क्वालिटी लेकर आना चाहते हैं, आप बाकियों को कॉपी नहीं करना चाहते, आप अपना कुछ रियल बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी मेहनत से कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से चीज़ें बनती हैं, इस तरह से कैरेक्टर्स बनते हैं, इस तरह से सीन्स बनते हैं, इस तरह से इमेजेस वीडियोस के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो आपको किसी का आइडिया कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट, इस तरह का आपका कंटेंट होगा ये। He offers wealth and safety in exchange for obedience. ठीक है, जहाँ तक इसने डायलॉग बोला हम वहाँ तक इस चीज़ को डाउनलोड कर लेंगे। हम साथ साथ इनको डाउनलोड भी करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट डायलॉग लियोनार्डस का, यू स्पीक ऑफ वेल्थ एंड सेफ्टी येट यू थ्रेटन आवर होम्स एंड आवर पीपल। इसको यहाँ तक हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम डायलॉग की जगह हमने डायलॉग चेंज किया। अब यहाँ पर हमने जहाँ पर पर्शियन मैसेंजर लिखा था यहाँ पर हम लियोनार्डस टाइप करेंगे। जहाँ पर हमने बस, ठीक है, ऑल अदर रिमेन साइलेंट, ओनली लियोनार्डस स्पीक्स एंड सेज। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमारी इमेज जो जनरेट होगी वो उसमें लियोनार्डस, अब जो हमारी वीडियो जनरेट होगी उसमें लियोनार्डस बोल रहा होगा। इसने 2 डायलॉग अपने बोल लिए, हम इनको दोबारा प्ले करते हैं जब तक। The great King Xerxes sends greetings and a request for submission. He offers wealth and safety in exchange for obedience. ठीक है, परफेक्ट। ये 2 वीडियोस बहुत अच्छी जनरेट हुई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के अंदर जनरेट हुई हैं। ओके, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। ओके, तो हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं यहाँ से। You speak of wealth and safety, yet you threaten our homes and our people. इसका नेक्स्ट डायलॉग हम इससे बुलवाते हैं। ओके, डायलॉग एंटर किया। इस वीडियो को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बस ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो होगी।
तो ये जैसे ही जनरेट होती है हम इसको यहाँ से आगे एडिटिंग की तरफ ले जाएंगे, या फिर हम इनसे ये 2 डायलॉग भी बुलवा लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर इंटर किया हुआ है। Our sons are raised to defend Sparta. Our city is built on courage. ओके ठीक है, हम इन 2 डायलॉग्स को भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं। Sparta does not kneel for gold, nor tremble at threats. Sparta does not kneel. ओके, नेक्स्ट डायलॉग अब पर्शियन मैसेंजर का है। ये डायलॉग हम कंप्लीट यहाँ से पिक कर लेंगे। टूल में आए, डायलॉग की जगह डायलॉग एंटर किया, जिस जगह लियोनाइडस लिखा हुआ था वहाँ पर हम पर्शियन मैसेंजर लिखेंगे और पॉइंट एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वीडियो जनरेट हो चुकी हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th वीडियो है इस सीन के अंदर। ठीक है, और 1-2 वीडियोस हमारी प्रीवियस सीन के अंदर भी हैं, उनको भी हमने डाउनलोड किया हुआ है। और तो ये हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं यहाँ से। Surely your resistance will bring only death and ruin. Consider your city, your soldiers, your sons. Surely your... ओके परफेक्ट। अब ये लास्ट कुछ डायलॉग्स हैं, ये हम यूनाइटेड से बुलवाएंगे, जिसके 2 हम पार्ट्स बना लेते हैं। Our sons are raised to defend Sparta. Our city is built on courage and our soldiers fight for honor. यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, डायलॉग की जगह डायलॉग एंटर करेंगे, पर्शियन मैसेंजर की जगह हम यहाँ पर लियोनाइडस लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। ओके, हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं। Our sons are raised to defend Sparta. Our city is built on courage, and our soldiers fight for honor. इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया। एक लास्ट लाइन है, टेल योर किंग स्पार्टा आंसर्स ओनली टू स्पार्टा। बस ये लास्ट वीडियो है। तो जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है हम एडिटिंग की तरफ जाएंगे, वहाँ पर हमें मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे तो हमारी एडिटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उसमें हमने बेसिकली ये देखना होता है कि हमने किस तरह से सीन्स को साथ कंबाइन करना है, किस तरह से हमने उसके कैप्शंस एंटर करने हैं कैपकट के अंदर। तो वो एक शॉर्ट सा प्रोसीजर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, आसान है वो भी। ये हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, लास्ट इसको हम प्ले करते हैं। Tell your king, Sparta answers only to Sparta. इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम कैपकट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जितनी भी वीडियोस हमने यहाँ से डाउनलोड की हैं उनको हम यहाँ पर कैपकट के अंदर कंबाइन करेंगे और अपनी एक फाइनल वीडियो रेडी करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्ट सा प्रोसीजर बता रहा हूँ चीज़ों को कंबाइन करने का, किस तरह से आपने सीन्स जनरेट करने हैं, हिस्टोरिकल सीन्स किस तरह से जनरेट करने हैं, किस तरह से आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जनरेट करने हैं, क्या क्या उसमें इश्यूज आ सकते हैं, ये भी हमने साथ साथ चीज़ों को देखा। एक फर्स्ट हमारी वीडियो ये थी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, 6, 7, 8। ओके, तो यहाँ पर हमने तमाम वीडियोस को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। की तरतीब गलत है, हम उनकी तरतीब सेट कर रहे हैं। ओके, एक बार हम इनको यहाँ पर आप देखेंगे ना कैप्शंस का ऑप्शन है, कैप्शंस पर क्लिक करेंगे, जनरेट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटो कैप्शन जनरेट हो जाते हैं। मीन्स के जो भी डायलॉग्स ये बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कैप्शंस के अंदर आ जाएंगे बन के। ठीक है, तो आपको हर एक डायलॉग का अलग से कैप्शन बनाकर आपको इतना टाइम लगता था पहले, तो वो अब आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखें विद इन फ्यू सेकंड्स आपके कैप्शन जनरेट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
कुछ ही सेकंड्स लगते हैं आपके कैप्शन जनरेट होने के अंदर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने पहले ऐड कर देनी है। यहाँ पर हम दो वीडियोस के दरमियान में, किसी भी दो वीडियोस के दरमियान में चले जाएं, ट्रांजिशन पर आएँ, यहाँ पर आपने सर्च करना है मिक्स सर्च करें, ये मिक्स ट्रांजिशन है, ये ऐड करें, ओके पर क्लिक करें, इसको 3 सेकंड करें, अप्लाई टू ऑल कर दें। ओके, बस आपकी वीडियो रेडी है। कंप्लीट कर Spartans, remember why we train, why we fight, and why we stand as one. Our strength is not for selfish gain, it is for the honor of Sparta. यहाँ तक हमने इस वीडियो को लेना था, ठीक है। यहाँ तक जितना उसने डायलॉग बोला है उसको आगे से कट कर देंगे। तो अगेन प्ले Of Sparta. The great King Xerxes sends greetings and a request for submission. तो ये जहाँ तक ये दोबारा चलते हैं, मतलब के रुके हुए थे, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो अगेन हम पिछली वीडियो से प्ले करते हैं। Great King Xerxes sends greetings and a request for submission. He offers wealth and safety in exchange for obedience. तो यहाँ तक ये वीडियो, जहाँ तक उसने डायलॉग बोला काफ़ी है, आगे वाली वीडियो को कट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी एडिटिंग की। Tell your king, Sparta answers only to... ये डायलॉग बेसिकली लास्ट वाला डायलॉग है, इसको हमने लास्ट में लेके जाना है। You speak of wealth and safety, yet you threaten our homes and our people. इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। जो आगे वाला पार्ट है, मीन्स के जितना उसने डायलॉग बोला है हमने उतना पार्ट उस वीडियो का रखना है, बाकी हमने डिलीट कर देना है। ठीक है। Surely your resistance will bring only death and ruin. Consider your city, your soldiers, your sons. Our sons are raised to defend Sparta. Our city is built on courage, and our soldiers fight for honor. Tell your king, Sparta answers only to Sparta. ओके, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सीखा कि हमने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स किस तरह से बनाने हैं, आपने किस तरह से हिस्टोरिकल स्टोरी चूज करनी है। ठीक है, आपने किस तरह से हिस्टोरिकल सीन्स बनाने हैं, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स किस तरह से बनाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम कोशिश करेंगे कि एक वार सीन के ऊपर बनाएंगे। एक वार सीन के अंदर किस तरह से दो किंग्स आपस में लड़ रहे होते हैं, दो आर्मीज किस तरह से आपस में फाइट कर रही होती हैं, तो किस तरह से आपने प्रॉम्प्ट्स इंटर करनी है, किस तरह से आपके वो वार सीन जनरेट होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देखें। इसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं उन मिस्टेक्स को किस तरह से ओवरकम किया गया है, इन चीज़ों को देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी आने वाली जो वीडियोस हों उनमें आप कुछ हद तक परफेक्शंस ला सकें। ओके, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनको आप अच्छे तरीके से पिक करेंगे। ओके, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।